हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। लर्निंग पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा स्टॉक ने कमाल कर दिया पिछले एक महीने के अंदर। जब लास्ट टाइम पे आपकी वीडियो बनाई थी उससे एक महीना ऑलमोस्ट हुआ है और इसने मोर देन 50% रिटर्न दे दिया। लेकिन आपको मैं एक बात कहूंगा, अभी तो मार्केट भाग रही है। अब आप कहोगे सारे स्टॉक्स रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि स्टॉक में एंट्री और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही प्रायोरिटी वाला काम है। क्योंकि अभी तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट भाग, स्टॉक आपको रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है वहां पे ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाली चीजें हैं वो आपके पैसे को बचाती है। इसीलिए मैं रिटेल निवेशकों से मेरी गुजारिश होती है कि भाई ब्लाइंडली नहीं जाना कहीं, चाहे 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1 लाख रुपया हो या 1 करोड़ रुपया आप मार्केट में लगा रहे हो। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपको अपने रिस्क को खुद मैनेज करना पड़ेगा। जब तक आप मैनेज नहीं करते रिस्क को तो मार्केट में अपनी क्वांटिटी मत बढ़ाइए, मतलब मत बढ़ाइए। मैनेज करना सीख गए उसके बाद आप कितना भी पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आप कैलकुलेटेड रिस्क से जा रहे हो मार्केट में। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, जिंदल ग्रुप के 2 स्टॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा, जिंदल स्टेनलेस हिसार और जिंदल स्टेनलेस JSL। इन दोनों स्टॉक्स को देखिए, छोटे स्टॉक है। मैंने जब लास्ट टाइम पे वीडियो क्रिएट किया था तो आपको क्लियरली इनके बारे में बताया था, जिंदल स्टेनलेस। अब बारी आती है अभी एंट्री का। जब भी हम कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं तो वहां पे कमेंट आते हैं कि भाई शेयर को खरीद ले, कब खरीदे, कब बेचे, पहले बताया करो। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहां पे बहुत बड़ी लर्निंग इन स्टॉक्स में छुपी हुई है जो मैं आपको दिखाऊंगा और आप हैरान रह जाओगे देख के। आप कहोगे इतना सिंपल है इन चीजों को समझना। देखिए मैं यही कहूंगा, अगर आप मेहनत करते हो तो आपके लिए कोई भी चीज टफ नहीं है। स्टॉक मार्केट में कई लोग सोचते हैं कि शेयर खरीद दिया बेच दिया यही काम है। मैं आपसे कहूंगा अगर आप खाली एक क्लिक से आप खरीद लेते हो, एक क्लिक से आप बेच देते हो, लेकिन उसके बीच में जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है ना, दैट इज जिसको मेहनत चाहिए। वो डिसीजन लेने में जो मेहनत है ना वो चाहिए। और जिस दिन आप वो डिसीजन लेना, कौन से स्टॉक को कब खरीदना है और कब बेचना है, कितना प्रॉफिट, गोल क्या है, इमोशंस को साइड रखना कि भैया डर को साइड रखना, डर को दूर भगाना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट के। जो कि वो एक क्लिक में खरीदना, एक क्लिक में बेचना, उसको आप मतलब वो कहने वाली बातें हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताइए ना, इमोशंस, डर, इन चीजों को कंट्रोल करना, ये अपने आप में मार्केट के गेम को समझना, ये सबसे बड़ी बात है। अब चलिए मैं इन दोनों स्टॉक्स की तरफ आपको लेके चलता हूं चार्ट पे। जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको रिव्यू करवाना चाहता हूं जो हमने लास्ट टाइम पे एक महीने पहले आपको वीडियो क्रिएट किया था, उसको देखिए, JSL हिसार का करेक्शन। और आप देख सकते हो इसको इस तरीके से ले लो या यहाँ पे ले लो, पूरी की पूरी करेक्शन है एक, और ये करेक्शन पार हुई, जंप आया, रह लिया। भाई जब इतनी बड़ी जंप आ रहे हैं तो करेक्शन भी देखिए इस बार बड़ी, और साथ के साथ सबसे अच्छी बात है बुलिश क्रॉस बन चुका है वीकली पे। और उससे अच्छी बात यह है कि वीकली पे बुलिश क्रॉस बनने के बाद करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और करेक्शन हमारे सामने है। अब आपको क्या है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ज्वाइंट की फॉर्मेशन भी हो रही है, यानी कि ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली कैंडल, ये लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल, इसके बॉटम पे यानी कि 75 की रेंज से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस तैयार है। बट एंट्री के लिए ये जो ज्वाइंट वाली कैंडल है ना, सेंटर कैंडल, ये रेड कैंडल, इसके हाई को पार करना जरूरी है। यानी कि हमारे पास इसका हाई बैठता है 94 के आसपास, तो अभी भी 7-8 रुपए का डिफरेंस है। जब ये हाई पार हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे ये करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा। यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ नजर। अब वीकली के पार्ट को देखते हैं। वीकली तो आपने देखा कितना सिंपल था, मतलब इतना सिंपल, इतना आसान करेक्शन आई है, उसके रिजोल्यूशन को किस तरीके से हमने समझाने की आपको कोशिश करी। अब इसी चार्ट को मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्यों ये चार्ट मैं आपके लिए लास्ट टाइम पे लेके आया। ऑल्दो स्टॉक को हमने 60s की रेंज में भी पकड़ा था, बहुत ही बढ़िया इसने रिटर्न दिया, लेकिन अब मैं आपको जो चीज सिखाना चाहता हूं उसको तसल्ली से सीखिए। यहाँ पे हम बहुत मेहनत करते हैं, अलग अलग आपके लिए वीडियोस क्रिएट करके लाते हैं, और क्या कहते हैं, ये हमारा जो मेन मकसद, मेन गोल जो है, आपको इस तरीके से चीजों को समझाना और डिसीजन मेकिंग। डिसीजन क्योंकि आपको लेना होता है, आपका पैसा है, डिसीजन आपको लेना होता है, इसीलिए। लेकिन हम आपको हमेशा ये कहेंगे कि प्रॉपरली रिस्क को मैनेज किया जाए। अगर आप देखोगे तो ये एक काइंड ऑफ पुल बैक काइंड ऑफ था, पिछले ब्रेकआउट के पास पुल बैक आया था, और वीकली पे JSL हिसार में जो हमने अभी आपको बात बताई थी कि भाई बुलिश क्रॉस बना है, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है 20-50 EMA का कहीं पे भी क्रॉस बन जाए, बुलिश या बेयरिश,
तो आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है और वो करेक्शन आती है और उसका रेजोल्यूशन देखिए, हर वीडियो अगर आप पुरानी कितनी भी वीडियोस देख ले हमारी, जितने में भी हम यही बात आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मत होइए, सिंपल तरीके से चलिए। इवन जब मार्केट गिर रही थी तब भी मैं आपको यही कह रहा था कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत गालियां हमने सुनी उस चक्कर में, क्या हायर है हायर लो, कौन से स्टॉक को कब खरीदे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर के मैं कहूँगा थोड़ा सा पेशेंस में हल्की सी कमी होती है और वो आतुर हो जाते हैं जो बहुत जल्दी। मैंने बार बार यही कहा था कि भाई अगर आप लॉन्ग टाइम वाले हो तो बस देखिए कि कब आपको ट्रेंड रिवर्सल के वीडियोस, कब आपको लोअर लो हायर हाई हायर लो की सीरीज देखने को मिले। मौके आपको मिलेंगे, इतने मौके मिलेंगे कि आप माला माल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब हमें ये सीरीज स्टार्ट होती हुई मिलती है ना तो हमारे पास स्टॉप लॉस मिल जाता है और इस स्टॉप लॉस से हमारा रिस्क मैनेज हो जाता है। लेकिन जब तक मार्केट गिर रही होती है हमारे पास स्टॉप लॉस ही नहीं होता तो फिर हम मार्केट में इन्वेस्ट करके करेंगे क्या? उसमें क्या होता है कि हमें हमारे अंदर जहन में डर बैठा रहता है तो हम एक्शंस को प्रॉपरली ले नहीं पाते। जैसे हाँ, यहाँ पे एक आपको हायर लो मिल गया, अब इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे आप एंटर कर सकते थे और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगली जब तेजी आई फिर से ये करेक्शन आया तो इसके रेजोल्यूशन पे आप एंटर कर सकते थे, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। हाँ, अगर आपने एंटर यहां पे किया तो यहां पे आप पोजीशन का साइज बढ़ा सकते थे। लेकिन जब तीसरी बार जंप आया और साथ के साथ बुलिश क्रॉस बनाने के साथ जंप आया और जब इसका रेजोल्यूशन जैसे हमने लास्ट टाइम पे बताया 1995 के आसपास का रेजोल्यूशन और कितना, और जब ये वीडियो क्रिएट किया गया लास्ट टाइम पे तब 86 का प्राइस था और 86 से इसने 130 135 131 के आसपास तक का जंप दिया। मतलब मोर देन 50% का रिटर्न पिछले एक महीने के अंदर ये आपको दे चुका है। इसमें भी अगर आप देखोगे तेजी के साथ साथ एक करेक्शन और मिली छोटी सी, तो ये इसने आपके और कंफर्म किया कि भैया आप और पोजीशन का साइज बढ़ा सकते हो। जरा सोचिए कितनी सिंपल टेक्निक है, कितना सिंपल ये चीजें हैं, समझना इसको कितना आसान है, कोई टफ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। बिना प्रैक्टिस के आप मार्केट में 1 रुपया भी ना लगाइए। अब कैसे हमको लास्ट टाइम पे, उस वीडियो को मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको और आई बटन पे भी आप देख सकते हो ताकि आप समझ पाए और सीख पाए क्यों 86 की रेंज में हमारे रडार में ये शेयर आया था। जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जो ये करेक्शन चल रही थी ना, आप ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी इसको देखिए तसल्ली से, ये करेक्शन चल रही थी ना, इसका रेजोल्यूशन हमें देखने को मिला था कि भाई ये रिजॉल्व होने वाला है। एंट्री करने वाले यहीं से उन्होंने पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। लेकिन हमने फिर भी आपसे कहा था कि फॉर अ सेफ साइड ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा 90s की रेंज, और 90s की रेंज में फिर से कंसोलिडेशन देखने को मिला, काइंड ऑफ ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक भी देखने को मिला। और भी इंपॉर्टेंट बात, अब इस पार्ट को जब आप देखोगे, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही थी तो आरएसआई ने हमें स्ट्रेंथ दिखाया था कि हायर लो का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए हमने इसको 86 के लेवल पे पकड़ लिया था। और रन देखिए क्या रन दिया है। और इस टाइम पे अगर मैं बात करूं, ये अक्टूबर की सीरीज की बात है, 14-15 अक्टूबर के आसपास की जब वीडियो क्रिएट किया था, उसके बाद देखिए क्या रैली। अब आप कहोगे अब क्या करें भैया, अब तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है, प्रॉफिट बुक करते रहो। इसका मतलब प्रॉफिट बुक करने से ये मतलब नहीं कि ये शेयर और ऊपर नहीं जा सकता। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, आपका गोल क्या है, पहले ये डिसाइड कर ले आपका गोल क्या है। अगर मैं यहाँ पे वीकली स्विंग को प्ले कर रहा था तो मेरा गोल अचीव हो चुका है। मेरी ये स्विंग 86 87 से पूरा का पूरा 130 तक मेरे पास आ चुकी है। मैं खुश हूं एक महीने के अंदर 50% का प्रॉफिट लेके। तो भाई आप प्रॉफिट को अपनी जेब में रखो, क्योंकि जब तक जेब में नहीं रखोगे तब तक कोई और ले जाएगा। समझ रहे हो, आपका गोल पूरा। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं वो कहेंगे नहीं भाई, हमने यहां से जमा करना स्टार्ट किया है, अब हम इसको धीरे धीरे अगली करेक्शन आएगी तो वो जो है वो प्रॉफिट को थोड़ी देर रन होने दे सकते हैं कि भाई जा भाई कोई दिक्कत नहीं, इतना प्रॉफिट में जाने दे सकता हूँ, ये अभी और भागेगा। तो वो अपने अपने गोल्स हैं, गोल्स को सोचोगे उसके बाद काम करोगे। साथ के साथ दूसरा स्टॉक उसी तरीके के, जिंदल का एक दूसरा स्टॉक था, उसमें भी सिमिलर सिचुएशन देखिए। ये जीएसएल है, बिल्कुल पैरेलल सिचुएशन देखिए, बिल्कुल जैसी वहां सिचुएशन थी, 2 करेक्शन और ये 3rd करेक्शन था। और 3rd करेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि बुलिश क्रॉस के बाद की ये करेक्शन। और देखिए ये 44-45 रुपए का लेवल था, स्टॉप लॉस देखिए कितना 40 का, 5 रुपए का रिस्क, और गेन देखिए सीधे 70 के लेवल तक। आप सोचिए जरा, 5 रुपए का रिस्क और अपना गेन देखिए, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक 1-1.25 महीने के अंदर क्या गेन दिया है। तो गेन ही गेन है, पेन नहीं, गेन है जब आप चाहते हो कैलकुलेटेड। रिस्क देखिए कितना है, आपको पता है कि आपका रिस्क कितना है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। सो अगर आप मार्केट में कैलकुलेशन वाइज चलते हो, प्रॉपरली मैनेज करके चीजें चलते हो, तो आप
माला माल हो सकते हो बिना पैसा गवाए हुए। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भैया मार्केट जो है बड़ी खतरनाक चीज है। यहाँ आ तो जाते हैं लोग लेकिन पैसा दे के जाते हैं, लेके नहीं जाते। इसीलिए आप अपनी थोड़ा सा एनालिसिस पे ध्यान दीजिए और पैसा लेके जाइए, दे के मत जाइए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।